कंगना रनौत ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर साधा निशाना, जिसके बाद उनका ट्विटर अकाउंट हुआ सस्पेंड। टॉप डिजाइनर्स ने किया कंगना को बैन। रंगोली ने टीवी एक्टर करण पटेल को कहा नल्ला इंसान। कंगना के खिलाफ एफआईआर दर्ज। क्या कार्तिक आर्यन का जानवी कपूर से दोस्ती तोड़ना उन पर पड़ गया भारी? क्या इस वजह से हुए दोस्ताना 2 से बाहर? आज आपको बताते हैं इस हफ्ते की 10 कंट्रोवर्शियल खबरें। दोस्ताना 2 से क्यों बाहर हुए कार्तिक आर्यन, अब इसे लेकर नई खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स की माने तो जानवी कपूर से लड़ाई के बाद कार्तिक आर्यन इस फिल्म में काम नहीं करना चाहते थे। ई टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कार्तिक आर्यन और जानवी कपूर की दोस्ती जनवरी में खत्म हो गई थी। ऐसे में कार्तिक का जानवी के साथ काम करना मुश्किल होने वाला था। वो पैंडेमिक का बहाना देकर फिल्म की तारीख बदलने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से शूट में देरी हो रही थी। खबरों के मुताबिक जानवी के साथ हुई लड़ाई से कार्तिक इतने परेशान हो रहे थे कि उन्होंने एक दिन डायरेक्टर से कहा था कि दोस्ताना 2 की जगह कुछ और बनाते हैं। रिपोर्टेडली कार्तिक ने बाद में दोस्ताना 2 की टीम से कहा था कि वो काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक ही शर्त पर, अगर जानवी को फिल्म से बाहर कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, कार्तिक दोस्ताना 2 की फीस को एडजस्ट करने के लिए भी तैयार थे। तो क्या इस वजह से कार्तिक आर्यन हुए दोस्ताना 2 से बाहर? टीवी एक्टर करण पटेल ने हाल ही में कंगना रनौत के ऑक्सीजन वाले ट्वीट को लेकर उन्हें स्टैंड अप कॉमेडियन बताया था, जिस पर अब कंगना की बहन रंगोली उनसे भिड़ गई है। रंगोली ने करण पटेल को नल्ला आदमी कहा है। रंगोली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर करण पटेल के ट्वीट को हाईलाइट करते हुए जवाब दिया है। कंगना रनौत ने रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि बॉलीवुड गोरे लोगों के लिए ज्यादा झुकाव रखता है। उन्होंने कहा कि वो अपने रंग के बदौलत इंडस्ट्री में कुछ साल बनी रह सकती थी, लेकिन उन्होंने खुद को उससे ज्यादा साबित करने का फैसला लिया। उन्होंने रिपोर्टेडली कहा, मैंने अपनी खुद की जगह बनाने की कोशिश की और ये बड़ा संघर्ष था। मुझे जो परोसा जा रहा था, अगर मैं वही करती रहती तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक आ पाती। उनके लिए सुंदर होने का मतलब गोरा होना है। मैं बहुत गोरी थी और मैं 3-4 साल यहाँ टिकी रह सकती थी, जो कि कोई भी गोरा इंसान कर सकता है। उन्हें बस यही चाहिए था, लेकिन मुझे ये नहीं रास आ रहा था। मेरा गोरा रंग मेरी सबसे कम पसंदीदा चीज़ों में से है। बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार पर कंगना रनौत झल्ला गई और उन्होंने ट्वीट करके कहा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्याज मुसलमानों के कारण ममता बनर्जी को जीत मिली है। कंगना रनौत ने अपने ट्वीट में लिखा, बांग्लादेशी और रोहिंग्याज ममता की सबसे बड़ी ताकत हैं। जैसे ट्रेंड नजर आ रहे हैं, उससे लगता है कि अब वह हिंदू बहुमत में नहीं बचे हैं। आंकड़ों के मुताबिक बंगाली मुस्लिम भारत में सबसे ज्यादा गरीब और वंचित हैं। अच्छी बात है, एक और कश्मीर बन रहा है। जैसे ही कंगना ने बंगाल को कहा दूसरा कश्मीर, तो भड़के गोरखपुर के बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल। उन्होंने कमेंट करके कंगना को मूर्ख औरत कहा। बंगाल हिंसा पर फूट फूट कर रोई कंगना रनौत। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर कंगना ने केंद्र सरकार से पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। दोस्तों, हम सब देख रहे हैं कि बंगाल से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली खबरें आ रही हैं, वीडियोस आ रहे हैं और फोटोज़ आ रहे हैं। ओपनली लोगों के मर्डर्स हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं और घरों को जलाया जा रहा है। और कोई भी लिबरल कुछ नहीं कह रहा है, ना BBC वर्ल्ड, टेलीग्राफ, टाइम, गार्डियन, कोई इंटरनेशनल पेपर और कोई प्लेटफॉर्म उसे कवर नहीं कर रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनकी क्या कॉन्स्पिरेसी है इंडिया के लिए। मेरी समझ से बाहर क्या करना चाहते हैं वो हमारे साथ? या हिंदू खून इतना सस्ता है, या कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हम शिकार हो रहे हैं? बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा अननेचुरल है जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं। और मैं अपनी सरकार, जिनकी मैं बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ, आज मैं कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। जो वहाँ पे खून की नदियाँ बह रही है, तो आप लोग धरना करना चाहते हैं, इसकी कड़ी निंदा करना चाहते हैं। क्यों डर गए हैं देशद्रोहियों से इतना? देशद्रोही ये देश चलाएंगे क्या? मुझे पता है वो बहुत शोर करते हैं, इंटरनेशनल दबाव, मुझे पता है हम लोग बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। लेकिन अब इस वक्त पे जब प्रेसिडेंट रूल की जरूरत है, जवाहरलाल नेहरू 12 बार प्रेसिडेंट रूल या 8 बार लगाया था, इंदिरा गांधी ने 50 बार लगाया था, मनमोहन सिंह ने 10-12 बार लगाया था, तो हम किससे डर रहे हैं? इस देश को क्या ये देशद्रोही चलाएंगे और मासूमों की हत्या होगी और हम सिर्फ धरना देंगे?
मैं अपनी सरकार को कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी ये जेनोसाइड रोकिए और कड़ा से कड़ा कदम लीजिए। 4 मई को ट्विटर ने कंगना का अकाउंट सस्पेंड कर दिया। ट्विटर ने बताया कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म के नियमों का उल्लंघन किया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद कंगना ने कुछ विवादित ट्वीट्स किए थे। वही कंगना ने इंस्टाग्राम पर स्टोरीज के जरिए अपने अकाउंट सस्पेंशन पर रिएक्ट भी किया। इतना ही नहीं, कंगना का अकाउंट सस्पेंड होने के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बारिश हुई। कंगना रनौत का ट्विटर सस्पेंड, खुश हुए सेलिब्रिटीज। ऋचा चड्ढा, स्वरा भास्कर, गुलशन देवैया, कुबरा सेठ और हंसल मेहता जैसे सेलिब्रिटीज ने कुछ इस तरह से अपना रिएक्शन दिया। कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही फैशन डिजाइनर्स आनंद भूषण और रिमझिम दादू ने कंगना के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। दोनों ने सोशल मीडिया के जरिए कंगना को अपने प्रोजेक्ट से बैन करने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद कंगना की बहन रंगोली चंदेल ने इस पर रिएक्ट करते हुए डिजाइनर आनंद भूषण को खरी खोटी सुनाई। इंस्टाग्राम स्टोरीज के जरिए रंगोली ने उन्हें स्मॉल टाइम डिजाइनर कहा और मामले को कोर्ट तक घसीटने की धमकी दे डाली। कंगना रनौत ने फिर साधा ममता बनर्जी पर निशाना। इंस्टाग्राम पर कई पोस्ट के जरिए कंगना ने उनको डेमन ताड़का, मॉन्स्टर ममता, डेमन ममता का नाम दिया। बंगाल में हुई हिंसा को लेकर कंगना अब इतनी भड़की हुई है कि उन्होंने अपने एक पोस्ट में बीजेपी सरकार तक की क्लास लगा दी, ये कहकर कि सरकार को शर्म आनी चाहिए क्योंकि वो अपने ही सपोर्टर्स की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। कंगना रनौत के खिलाफ पश्चिम बंगाल के उल्टा डांगा में एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर टीएमसी नेता रिजू दत्ता ने दर्ज कराई है। उन्होंने कंगना पर राज्य में दंगे भड़काने की कोशिश का आरोप लगाया है। रिजू ने अपने ट्विटर हैंडल पर एफआईआर की कॉपी शेयर की। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि कंगना रनौत ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर कई आपत्तिजनक पोस्ट किए। रिजू दत्ता ने पुलिस स्टेशन में उन तस्वीरों के स्क्रीनशॉट भी जमा कराए जिनमें कंगना के पोस्ट हैं। बताते चले कि कंगना ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर बंगाल वायलेंस और ममता बनर्जी को लेकर एक नहीं बल्कि कई पोस्ट किए हैं।